हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर ठीक उसमें आपने को करिकुलर में लिया हो इन वो क्या कहते हैं इंश्योरेंस, अगर ये लिया हो तो उसमें एमसीक्यूज आपको पता है इवन सेमेस्टर में एग्जाम एमसीक्यूज बेसिस होते हैं। तो उसके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अगर इंश्योरेंस और इंश्योरेंस से संबंधित कोई टॉपिक है तो ये महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ द सम एश्योर्ड इज पेड पीरियडिकली अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ पॉलिसीज। ठीक, तो ये क्वेश्चन तो सभी को पता होगा इसका आंसर। ठीक है, तो दैट इज मनी बैक पॉलिसी। ठीक, मनी बैक पॉलिसी अगर आपने थ्योरी में कुछ भी पढ़ा है तो आपको इसमें जैसे 10 क्वेश्चन कर रहे हैं तो 10 में से 5 या 4 आपके सही हो रहे होंगे। तो सजेशन की पहले से थ्योरी पढ़िए ताकि अगर कोई आंसर इसमें मिसमैच मीन्स गलत हो तो वो भी आप पता लगा पाएं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा कौन सा है? दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी डज नॉट अप्लाई। तो इंडेमनिटी किस पे अप्लाई नहीं होती है? देखिए, फायर पे अप्लाई होती है और बलगैलरी पे अप्लाई होती है, मरीन पे अप्लाई होती है, लेकिन लाइफ एंड पर्सनल एक्सीडेंट पर कभी भी इंडेमनिटी अप्लाई नहीं होती है। ठीक, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि द ट्रांसफर ऑफ राइट एंड रेमेडीज ऑफ इंश्योर्ड ना कि इंश्योरर। ठीक, इंश्योर्ड। ठीक, इंश्योर्ड मतलब बीमित व्यक्ति, ठीक, बीमा धारक, टू द इंश्योरर मतलब इंश्योरर कंपनी। ठीक, ट्रांसफर टू द इंश्योर आफ्टर द इंडेमनिटी ठीक हैज बीन इफेक्टेड इज कॉल्ड। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं सब्रोगेशन। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है कि गारंटीज फॉर एम्प्लॉयर फॉर द लॉस आउट ऑफ एम्प्लॉयज डिसऑनेस्ट इज। तो वो क्या है? तो दैट इज क्या लिखा? फिडेलिटी इंश्योरेंस। ठीक, तो फिडेलिटी इंश्योरेंस हो जाएगा। तो गारंटी फॉर एम्प्लॉयर के लिए, ठीक, किसके लिए? फॉर द लॉस आउट ऑफ एम्प्लॉय डिसऑनेस्ट। ठीक, डिसऑनेस्ट, तो दैट इज फिडेलिटी इंश्योरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है मोटर इंश्योरेंस हैज इट्स बिगिनिंग इन द। कहाँ से? तो दैट इज ऑप्शन नंबर सी मीन्स यूके। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिडेलिटी गारंटी इंश्योरेंस डज नॉट गारंटी। किस चीज की गारंटी नहीं देता है? तो वो किस चीज की गारंटी नहीं देता है? द एम्प्लॉय के, जो एम्प्लॉय है उसकी ऑनेस्टी की, कि वो ईमानदार है या नहीं है, इसकी गारंटी नहीं देता है। जबकि उसकी डेथ की और ठीक एम्प्लॉयर की डेथ की, एम्प्लॉयर की डिसऑनेस्टी, जबकि वो एम्प्लॉयर की डिसऑनेस्टी की गारंटी देता है लेकिन एम्प्लॉय की डिसऑनेस्टी की गारंटी नहीं देता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इंश्योरेंस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड है? तो कोऑपरेशन के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। बट ऑब्वियस सी बात है, जब कॉर्पोरेशन वन पार्टी टू सेकंड पार्टी होगा कॉर्पोरेशन, तभी जो है पॉलिसी चल पाएगी। ठीक, तो इससे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जैसे कि इंश्योरर की तरफ से उनको मानने पड़ते हैं। ठीक है, तो दिस पॉलिसी इज बेस्ड ऑन किस पे? तो सिंपल हो गया कॉर्पोरेशन पे। ठीक, नेक्स्ट वन क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या होगा कि दिस पॉलिसी, थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि क्वेश्चन दिखे। दिस पॉलिसी कवर, ठीक, कवर ऑल रिस्क, क्या बोला गया? ऑल रिस्क टू द शिप एंड इट्स कार्गो व्हाइल द शिप इज एट पर्टिकुलर पोर्ट। जब एक पर्टिकुलर पोर्ट पे, ठीक, तो दैट इज ऑप्शन नंबर डी पोर्ट रिस्क पॉलिसी। ये तो इसके क्वेश्चन में ही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फायर इंश्योरेंस कैन बी टेकन इन रिस्पेक्ट ऑफ। किसके रिस्पेक्ट में लिया जाता है? तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि बोथ
मोबल एंड इमोबल प्रॉपर्टीज, मतलब कि मोबल प्रॉपर्टीज इमोबल प्रॉपर्टीज दोनों के केस में लिया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा यहाँ है कि द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, ठीक, इज अप्लीकेबल टू, किस पर अप्लीकेबल है? तो लाइफ इंश्योरेंस है, प्रॉक्सिमेट केस पर, पर्सनल एक्सीडेंट एंड इंश्योरेंस पर, क्या लिखा, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस पे। तो किस पर बेस्ड है? तो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। ठीक, तो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। ठीक, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इस वजह से वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं 10 क्वेश्चंस तक ही। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से कंटिन्यू करते हैं। इन 10 क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, कोई डाउट होता है तो गूगल सर्च कीजिए, बुक में सर्च कीजिए, अदरवाइज जहाँ से जो देखना है बस ओनली कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो, ताकि एग्जाम में आप कंफ्यूज ना हो, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलना है। तो मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से कंटिन्यू होते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। थैंक यू वेरी मच।